रामपुर नाम के गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जो लोगों का भविष्य बताने के लिए विख्यात थे। उस गांव का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध संत और उनके ज्ञान के बारे में जानता था। एक दिन उस संत के बारे में वहां के सरपंच को भी पता चला। सरपंच के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने सेवकों को संत के पास भेजा और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें पंचायत भवन लाने का आदेश दिया। सरपंच की आज्ञा के अनुसार सेवक संत के पास गए और संत को सरपंच का संदेश सुनाते हुए उनसे पंचायत भवन चलने की विनती करने लगे। संत भी सेवकों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जब संत पंचायत भवन पहुंचे तो सरपंच ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने बैठक में आदर के साथ बैठाया। जब संत ने थोड़ा विश्राम कर लिया तो सरपंच ने संत के सामने अपनी जिज्ञासा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। संत ने सरपंच से उसकी जन्मपत्री मंगवाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक सरपंच की पत्री देखने के बाद संत ने सरपंच को बताया कि भविष्य में उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ है और सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह संत ने सरपंच के भविष्य में अच्छी अच्छी बातें बताई। सरपंच खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर संत को सोने और चांदी का उपहार दिया। इसके बाद सरपंच ने संत से अपने भविष्य में आने वाली विपत्तियों के बारे में पूछा। सरपंच के पूछने पर ही संत ने सरपंच के दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दी। उन्हें सुनकर सरपंच बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में संत पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। सरपंच ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और संत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। संत समझ चुका था कि सरपंच अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। सरपंच की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा, मेरी गणना और ज्ञान के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। सरपंच संत की यह बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और संत के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। बाद में सरपंच ने संत को बहुत सा धन दिया और उन्हें वापस उनके आश्रम में आदर और सम्मान के साथ भेज दिया। कहानी से सीख, मुश्किल परिस्थितियों में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। यह हुनर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है।